दोस्तों यही वो भूल भुलैया वाला रास्ता है जिसके अंदर दुश्मन जाने के बाद में अपनी मौत को साक्षात देखता था और सामने की तरफ इनके जो सैनिक थे वो गुप्त इन सुरंगों वाले रास्तों में छुपकर बैठे रहते थे और ऊपर की तरफ भी काफी सारी सुरंगें बनी हुई है जिसके अंदर किले के सैनिक दुश्मनों को यहां पर घुसने नहीं दिया करते थे। आज मैं आपको उस पूरे सुरंग की भूल भुलैया दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से अंधेरे में आने के बाद में जो दुश्मन थे ना वो पजल हो जाते थे। हमारे पास लाइट है इसलिए आप लोगों को रोशनी दिखाई दे रही है, वरना इस अंधेरे वाले कमरे में दुश्मन एक दूसरे को ही मारकर मर जाते थे, काट डालते थे। और यही फायदा उठा रहे थे यहां के किले के पहरेदार और सैनिक। और दोस्तों यहां आने के बाद में जो कुछ थोड़े बहुत दुश्मन बचते थे ना, उन लोगों के ऊपर गर्म तेल डाल दिया जाता था, जिसके लिए ऊपर वाले हिस्से में आपको होल्स दिखाई दे रहा है। गर्म तेल और गर्म पानी से उनको झुलसा देते थे और अगर कुछ दुश्मन फिर भी बच जाते हैं तो सामने वाले हिस्से में से तीरों की लगातार होती रहती थी बौछार। और उसके बाद में जो दुश्मन था वो अपनी जान बचाने के लिए या तो किले के वापस बाहर भागता था या फिर वो इन स्टेप्स को चढ़ा करता था। जब वो इन सीढ़ी को चढ़ने के लिए आगे वाले हिस्से में जाता होगा ना, तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों दोबारा से एक बड़ा रूम कक्ष आ गया है और इस रूम के चारों तरफ सामने की तरफ एक होल आप लोगों को दिखाई दे रहा है जहां पर गुप्त तरीके से छुपकर बैठे रहते थे यहां किले के सैनिक और कुछ बैठे रहते थे दोस्तों इस वाले हिस्से में। ये देखिए सिर्फ लाइट से ही देख पाना संभव है दोस्तों, अदरवाइज नहीं दिखाई देंगे। यहां पर गुप्त बने हुए ये ऐसे बैरक बने हुए हैं, ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर बैठकर यहां पर दुश्मनों को मार डाला जाता था। और यदि कुछ दुश्मन बच जाते हैं फिर भी तो वो इस कमरे की भूल भुलैया में आएंगे और यहां पर दीवारों पर टक्कर मारेंगे और उसके बाद में उन दुश्मनों को यहां से लगातार हमला करके मार डाला जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, वर्तमान समय में ये रोशनी की वजह से लाइट आ रही है, अब मैं इसको बंद करता हूं दिखाने के लिए कि पहले के समय में कितना अंधेरा हुआ करता था। दोस्तों ये देखो, ये रियल अंधेरा था, यानी कि मशाल जलाकर ही आप इस गैलरी को पास कर सकते थे। और यहां पर एक तरीका और अपनाया गया था, दिए लगाने वाली पद्धति, जिस पद्धति से सिर्फ नीचे वाले हिस्से में रोशनी रहती थी। देखो ये देख सकते भैया आप लोग, यहां पर दिया लगाया जाता था जिससे कि सिर्फ नीचे वाले हिस्से में रोशनी होती थी और ऊपर वाले हिस्से में अंधेरा रहता था। और दुश्मन एक दूसरे को देखते थे कि कहां उन्हें भागना है, कहां से उनको बचकर निकलना है। और यहां देखो सेंध लगाकर बैठे रहते थे इस किले के पहरेदार, और अचानक से दुश्मन अंदर की तरफ आएगा ना तो यहां से वो हमला करेंगे। आगे की तरफ आइए आप और ये देखिए किस प्रकार से बैठने का स्थान बनाया हुआ है। दुश्मन कुछ समझ पाते तब तक उनके ऊपर इस प्रकार के बने हुए बंद बैरक में से किया जाता था लगातार हमला। इस पद्धति के साथ में बनाए गए 12वीं शताब्दी में यादव राजाओं के द्वारा इस अजय दुर्ग को, अब दोस्तों एक घुमावदार यहां पर जो रास्ता है वो दुश्मनों की स्पीड को कम कर देगा। और जगह जगह पर ये दीपक रखने के पॉइंट्स बने हैं ताकि दुश्मनों को सिर्फ नीचे वाले हिस्से में ही रोशनी लगे, ऊपर वाले हिस्से में उन्हें ना पता लगे कि गुप्त तरीके से कहां पर छुपकर बैठे हैं सैनिक। अब मैं आपको लेकर जाने वाला हूं एक ऐसी खूनी खिड़की में जहां पर दुश्मन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। जब दुश्मन इस किले को जीतने के लिए और ऊपर की तरफ आएंगे ये सोचकर कि वो किले को जीतने जा रहे हैं, तो यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। ऊपर की तरफ जैसे आएंगे दोस्तों, जहां लाइट लगी हुई है ना वहां पर एक होल बना हुआ है जहां पे सैनिक बैठा रहता था दोबारा से तीरों से उनके ऊपर वार करने के लिए। इस पूरे रास्ते पर नुकीली नुकीली जहर की कीले गिरी हुई थी, छोड़ी हुई थी, जो उन दुश्मनों के पैरों पे सीधा जाके घुस जाती थी। अब किसी तरीके से अगर दुश्मन यहां पहुंच भी गया तो यहां पर उसको मिलने वाली है दूसरी गोल भूल भुलैया। अब दोस्तों मैं दिखाता हूं सामने वाले हिस्से में से दुश्मन जब बचकर अपनी कोशिश करेगा जान बचाने की तो यहां से निकलने की कोशिश करेगा। 2.5 स्टेप्स के बाद में नीचे सीधे आपको मिलेगी खाई जिसमें घड़ियाल और खतरनाक मगरमच्छों ने अपना डेरा बना के रखा हुआ था। और इस खिड़की को कहा जाता है दोस्तों खूनी खिड़की, यानी कि मौत का साक्षात
तांडव होने के लिए इस खिड़की का निर्माण किया गया था। और जब दुश्मन बचने के लिए इधर उधर भागेगा ना, तो उसको एक राउंड सर्कल लेना पड़ेगा। देखिए दुश्मन जान बचाएगा अपनी, और इस तरह की भूल भुलैया के ट्रैप में दोबारा से फंस जाएगा दुश्मन, और यहां से जान बचाने के लिए इधर उधर भागेगा। यहां पर भी रोशनी नहीं होगी, सामने बैठा रहेगा इस किले का सैनिक, और दुश्मन की छाती में अपना बड़ा जो भाला होगा वो सीधा घुसा देगा। ऊपर की तरफ बनी हुई दूसरी गुफा आप देख सकते हैं, यहां पर तहखाना बना हुआ है। और दोस्तों अब हम दोबारा से घूमकर कहां आ गए, जिस हिस्से से हमने शुरुआत की थी, दोबारा से हमारे सामने आ गई है दोस्तों वही खूनी खिड़की जहां से हमने शुरू किया था। यानी कि दोबारा से सर्कल में ही दुश्मन एक दूसरे को देखेंगे और एक दूसरे को मारेंगे और एक दूसरे को विरोधी समझकर काट डालेंगे। लेकिन यदि दुश्मन यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो सल्फर और कोयले की बनी हुई एक आग बनाई जाएगी, जिसका धुआं इन सीढ़ियों से होता हुआ नीचे की तरफ आएगा। दुश्मनों का दम घुटने लगेगा और दुश्मन यहां से जान बचाने के लिए वापस पीछे की तरफ भागेगा, और पीछे उसको दोबारा से देखना पड़ेगा मौत का वो तांडव जो इस तरह के भूल भुलैया में उसको उलझाकर रख देगा। दोस्तों अचंभित कर देने वाली आज से तकरीबन 800 वर्ष पुरानी यहाँ के यादव राजाओं के द्वारा बनवाई गई वो भूल भुलैया, जिसका हिसाब किताब लगा पाना आज के इंजीनियर और वैज्ञानिक के समझ की बात भी नहीं है।